प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप सभी को सलाम बोलते हैं। जी हाँ, जब हम आपके सामने आए हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर के आए हैं, जैसा कि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारा विषय चल रहा है आत्मिक जीवन की विशेषता। कई बार हमने अपना उद्देश्य भी बताया और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सच्चाई को दिन प्रतिदिन आपके बीच में रखें, ताकि परमेश्वर की वो वायदे, वो प्रतिज्ञा जो हम लोगों के लिए किया है वो पूरी हो। वचन बताता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यही कारण है कि हम सच्चाई को दिन प्रतिदिन आपके बीच में रख रहे हैं। और जब हम वचन को देख रहे हैं तो आज हम बताएंगे आत्मिक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। जी हाँ, फिर से सुनिए, आत्मिक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। आप सोच रहे होंगे कि आज तो ग्रुप में ज्यादा काम हो रहा है, पर आप अगर ध्यान देंगे तो ग्रुप में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। और जहां झगड़े होते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर झगड़ा सिखाता ही नहीं। ये वचन के विपरीत हो गया, और इसलिए हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि आत्मिक जीवन की विशेषता में 5वां पॉइंट देखेंगे आज, आत्मिक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। कई बार हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में ज्यादा काम होते हैं, लेकिन ग्रुप में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी भीड़ में नहीं रहा। वो भीड़ से अलग होकर के एकांत में बातें किया करता था। और अगर जे भीड़ उसके सामने रहती थी, वो दृष्टांतों में बात करता भी था, तो साफ साफ लोगों को, किसी को नहीं समझ में आता था, सब लोग वाह वाह करके चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग जो रह जाते थे, वो उस दृष्टांत का अर्थ पूछते थे। वो बातें प्रभु यीशु मसीह एकांत में अपने चेलों से, कुछ लोगों से क्लियर करता था। पर आज हम ये भेद की बातें सीखना नहीं चाहते, और यही कारण है कि बहुत से लोग आज रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर जे आप रिस्पॉन्स करें तो भेद की बातें हम और बता सकते हैं, या हमारे कहने का उद्देश्य क्या है, या प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, आप इसे जान जाएंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाएगा। बहुत से लोग रिस्पॉन्स करते हैं, मैं उनको सराहता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ एक पद देखेंगे जो मिलेगा रोमियो 3 अध्याय उसके 25 पद में। 25 और 26 पद को देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हमारे और यीशु मसीह के बीच में, या आपके और यीशु मसीह के बीच में बात की जा रही है, न कि ग्रुप में। ग्रुप में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बोलते थे, लेकिन एकांत में वो बहुत
सिंपल सी बात बोलते थे और बहुत समझ की भेद की बात बोलते थे और उसे प्रकट भी कर देते थे। यहां पर हम देखेंगे कि लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे किसे? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने में कार्यकारिणी होता है, न कि ग्रुप बनाने में। ग्रुप में बहुत से मिसगाइड या बहुत से चीजें चली आती हैं जो हमें गुमराह कर देती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो कार्यकारी होता है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह आसमान से जगत में आया ताकि वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यही कारण है कि उसने ग्रुप नहीं बनाया बल्कि चेले बनाए और चेलों के अंदर अपनी धार्मिकता रखी और चेलों ने आज तहलका मचा दिया पूरे संसार में। इसका हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, यूहन्ना नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत साफ साफ नजर आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक था और हमें भी आत्मिक बनना है, इसलिए ग्रुप में नहीं बल्कि यीशु मसीह के विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। ग्रुप क्या कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। यहां पर पढ़ेंगे 9 अध्याय उसके 16 पद में तो लिखा है, हाँ, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। अब समझ गए ना, जब हम ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में झगड़े होते हैं, ग्रुप में फूट पड़ जाती है, एक मत नहीं हो पाता है, कोई अपना विचार ऐसे रखता है, कोई अपना विचार ऐसे रखता है, और यही कारण है कि बहुत से लोगों ने आज हमें छोड़ दिया। कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपके सामने दिन प्रतिदिन रखते रहेंगे, बताते रहेंगे। वो ग्रुप नहीं बनाता, ग्रुप में फूट पड़ जाती है। और यहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में काम करते थे, अपने तरीके से काम करते थे, तो फूट पड़ गई, झगड़े हो गए। फूट जहां पड़ती है वहां झगड़े होते हैं, और जहां झगड़े होते हैं वहां पे परमेश्वर नहीं होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे थे तो फूट किसके समय पड़ी? फरीसियों और शास्त्रियों में पड़ गई, उनके आपस में पड़ गई फूट। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना काम किया, निकल गए। आज हमें भी अपना काम करना है और निकल जाना है, ताकि परमेश्वर की बड़ाई हमारे जीवन से, आपके जीवन से होती रहे। ग्रुप कुछ भी करे, लोग कुछ भी कहें, लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो परमेश्वर की बातों से, यीशु मसीह की बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आसमान छोड़ करके जमीन पर इसीलिए तो आया। कम से कम हम उसके आगमन को तो समझें। हम उसके आगमन को नहीं समझते हैं और ग्रुप बनाने में लगते हैं, सोचते हैं कैसे काम होगा। नहीं, ग्रुप नहीं बल्कि चेले बनाने की जरूरत है, जो यीशु मसीह की आवाज सुने। यीशु मसीह की आवाज जब आप सुनते हो तो आपकी आवाज कोई सुने,
तो वही चेला बन सकता है। अगर जो वो अपनी बातें रखेगा तो पता नहीं उसकी बातें कहां से आएंगी। वहां पे झगड़े होते हैं, वहां पे परमेश्वर का काम नहीं हो पाता, और यही कारण है कि आज परमेश्वर का काम नहीं हो पा रहा है। एक पद और देखेंगे हमारे साथ, यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 पद में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, पतरस प्रचार कर रहा था, और पतरस के प्रचार से, ये उस समय प्रचार कर रहा था जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था, और यहां पर यीशु मसीह के प्रचार से लोगों के हृदय छिद गए। आज लोगों के हृदय नहीं छिदते, बल्कि वो ताली बजाते हैं या नुक्स निकालते हैं और चले जाते हैं। लोगों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पूछपाछ आज हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ठीक है पादरी साहब ने ये कहा, ठीक है सेवक ने ये कहा, ठीक है, अरे प्रचार में तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमारे सामने जो बातें होती हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहां पर जो सुन रहे थे, जिनके हृदय छिद गए थे, वो प्रेरितों से और जो साथ में पतरस था उनसे पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? यहां पर पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। पतरस ने भी वही कहा, मन फिराओ। आज अगर जो हमसे पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे, मन फिराओ। और यही तो सुसमाचार है। कई बार हम सुसमाचार नहीं बल्कि पता नहीं क्या क्या चीजें वचन में रखते रहते हैं, कैसे कैसे मोड़ते रहते हैं। लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। बपतिस्मे का एक अपना भेद है। कई बार इस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी तो बहुत सारे लोग बपतिस्मे को लेकर के बहस कर रहे हैं। पर यहां पर लिखा है यीशु मसीह के नाम से, पानी का बपतिस्मा नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा। कई बार हमें इसे भी समझने की आवश्यकता है। लिखा है, बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा और दिन प्रतिदिन वह हमें गाइड करेगा। और जब हमें गाइड करेगा तो हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न ही हमें किसी और की सुन करके बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमसे बातें करेगा, हमें सलाह देगा, हमें ले करके जाएगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था तो लोगों को अपनी आत्मा दे करके गया है। कई बार हम इस वाली बात को नहीं समझ पाते हैं। अगर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम में से और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है या नहीं है, लेकिन जिसे परमेश्वर बुलाएगा वो प्रतिज्ञा है, वो अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेगा और आपको पवित्र आत्मा का दान देगा। अगर जे आगे पढ़ेंगे, लिखा है, उसने बहुत से बातों से भी गवाही दे दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी टेढ़ी जाति है, पर इतना तो पता चल गया जब फेसबुक और यूट्यूब में बहुत सारे चीजें चल रही हैं, अब तो वहां पे देखने को भी मिल रहा है। पर हमें तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज सुन करके चलने की आवश्यकता है। अतः उन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग
उसमें मिल गए, यानी कि पतरस और शेष प्रेरितों की बात मानने लगे। उनके विचारों में जो यीशु मसीह ने अपना विचार रखा था उसके अनुसार चलने लगे। और लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कहाँ लिखा है झगड़ा करने में लवलीन रहे? आज तो झगड़े बहुत हो रहे हैं। हमें झगड़ा नहीं बल्कि जो परमेश्वर कह रहा है उसे करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आसमान से जमीन पर इसीलिए आया, वो आत्मिक व्यक्ति था। जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो वो हमें आत्मिक बना देता है। जब उसके शिक्षा को हम अपने जीवन पे लागू करते हैं, जब हमें उससे से प्रेरणा मिलती है, तब वो अपनी आत्मा हमें इम्पार्ट करता है, हमें देता है। और जो हमसे जुड़ जाते हैं उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आ जाती है। और इस तरह से ग्रुप नहीं बनता, बल्कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन की विशेषता यही है कि संसार में जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको अपना हिसाब लेना है, लेकिन जो हम करेंगे उसे हमें अपना हिसाब देना है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाता। हमें ग्रुप बनाने की नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस वचन के माध्यम से जब आपने हम लोगों से बातचीत करी। आज पिता परमेश्वर हम संसार में देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं कि ग्रुप में आपके नाम की महिमा नहीं हो रही है, बल्कि लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। और हमें ये मालूम है पिता परमेश्वर कि जहाँ झगड़े होते हैं वहां पर आप नहीं होते, पर जहां पर मेल मिलाप आनंद होता है, यानी कि आत्मा के फल होते हैं, वहां पर आप होते हैं और दिन प्रतिदिन आशीषित करते हैं। आज पिता परमेश्वर जब इस वचन के माध्यम से हमने जाना है, सुना है और जो सुन रहे हैं वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी योजना हम सभी के जीवन में पूरी होने पाए और सच्चाई को जाने, स्वतंत्रता को प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से, सुनने वालों को जीवन से सदा होती रहे। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। हम इसके बाद भी आपको बताएंगे और इसके बीच बीच में बहुत सारे सवाल होते हैं, कई बार हम लिख देते हैं, कई बार अंदर होते हैं। आपको हमसे बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि हम सच्चाई को दिन प्रतिदिन जानने पाए। परमेश्वर आपको